मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। तो दोस्तों, आज की इस आपातकालीन मीटिंग बुलाने का मुख्य कारण यही है कि हम सब सखाराम को उस डॉन बादल के शिकंजे से कैसे छुड़ाए। शिकंजे से छुड़ाना है या क्रेन से छुड़ाना है? मैं क्रेन ही बोलने वाला था, लेकिन आप बैठे इसलिए आपके मन में मैंने जरा भारी शब्द का प्रयोग किया, शिकंजा। लेकिन अभी आपको कीमत नहीं है थोड़ा। मेरे को तो लगता है पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। नहीं 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 कोई नहीं करेगा। कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेगा यार भाई। हाँ यार भाई, आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं यार। अरे हमने पुलिस कंप्लेंट की तो डॉन बादल सखाराम को क्रेन से फेंक नहीं देगा? नहीं। अरे सखाराम का राम रम जाएंगे। यार जरा सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल कर। हाँ। तो जैसे कि बापूजी ने कहा, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, हम यहाँ मीटिंग में जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले, जो भी शब्द का प्रयोग करे सोच समझ के करे, क्योंकि उटपटांग शब्दों के प्रयोग से हमारे एकम सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के दिल को ठेस पहुँचती है। ठीक है, तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले। हाँ, बराबर ना भिड़े? तो दोस्तों, अभी मेन मुद्दे पे आते हुए हमें ये सोचना है कि हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के ऊपर ये जो पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबत आई है, उससे हम सब कैसे निपटे। किसी के पास कोई आइडिया है कैसे इसको सखाराम को वापस लाया जाए? हाथी भाई। हाँ, आप में से किसी को कोई आइडिया हो तो बताइए। यारो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? एक काम करता हूँ, अपने पिंड से 2000 लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ और फिर हम मिलके उस डॉन बादल के फार्म हाउस पर धावा बोल देते हैं और सखाराम को छुड़ा के ले आते हैं। अरे सोड़ी, हमें जोश में नहीं सोचना है, जरा होश में रह के सोचना है। वो डॉन बादल को क्रेन का बटन दबाने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बरोबर। नहीं। बस सोडी भाई, सखाराम को हानि पहुंचे ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। सोडी भाई प्लीज। नहीं भाभी भिड़े नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा यार भाई। कुछ नहीं होगा ऐसा। 2000 लोगों का रहने देते हैं। अब वैसे भी क्या है, मान लो अगर 2000 लोगों को यहाँ बुला भी लिया तो 2000 लोग रहेंगे कहाँ? हाँ, बहुत मुश्किल है जेठल। एक एक कमरे में अगर हम 4-4 आदमी भी डाले तो 500 कमरे चाहिए भाई। बोलो। और हमारी सोसाइटी में कितने फ्लैट है भिड़े? 48। तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन। यारो, रात को थोड़ी ना रुकने वाले हैं। सवेरे आएंगे, सखाराम को छुड़ाएंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। सोडी, सुबह से शाम तक तो रुकेंगे ना भाई, तो भूखे पेट काम थोड़ी करेंगे। और 2000 लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाना आसान थोड़ी है भाई। ओ मेहता साहब, और गुरुद्वारा साहब में लंगर का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो फिर बुला लो। अरे क्या बुला लो? क्या बुला लो? अरे 2000 आदमियों को दूर से देख के ही वो डॉन क्रेन का बटन दबा देगा। नहीं, कोई नहीं बुलाएगा। क्या बुला लो यार भाई। अभी बोला भाई, जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। आप बोल रहे खाली बिना सोचे समझे बुला लो। सॉरी, मत बुला, समझा ना? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो यारो, फिर तो एक कोई रास्ता बचता है। क्या? भाई वो रास्ता तो सही है ना भाई। मेहता साहब एकदम सही है। 1 करोड़ दे देते हैं और सखाराम को ले आते हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हो भाई? मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आऊंगा? पिड़ो, और तुझे देने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आप सब मिलके इकट्ठा करेंगे और उसको देके आ जाएंगे। नहीं सॉरी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई। हाँ, एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकल है। अरे 1 करोड़ रुपए देने का क्या मतलब है? 80,000 या 1 लाख में नया स्कूटर आ जाएगा। नया स्कूटर आ जाएगा यार, लेकिन सखाराम नहीं आएगा।
हाँ, क्या बोल रहे हैं यार भाई, आप क्या नया स्कूटर आ जाएगा? अरे सखाराम माधवी भाभी ने भिड़े को गिफ्ट दिया है। करोड़ों की भावना जुड़ी है भिड़े की सखाराम के साथ। कुछ समझा यार, बार बार बोलना पड़ रहा है आपको, जरा सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। अब समझ ही नहीं रहा। भैया जान दे, समझा ना? करते हैं, समझते हैं नहीं आप। फिर भी 1 करोड़ जमा करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ और सोचते हैं। अरे मेहता साहब, कब से क्या पैसे अदब पढ़ के बैठे हैं? आप बोलिए कुछ तो आइडिया दीजिए। जेठालाल, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन भैया ये समस्या बहुत जटिल है, एकदम से कोई इंस्टेंट आइडिया नहीं दे सकता मैं। और बाय द वे, पोपटलाल कहाँ है? अरे हाँ, वो तो आया ही नहीं। अरे मैंने तो उसी की जिम्मेदारी, उसी की वजह से तो पूरा कांड हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं जेठिया? इसमें उस डिब्बे का क्या लेना देना? अरे बापूजी, सवेरे उसने मेरे और मेहता सबके सामने बोला था कि सोचो अगर भिड़े के स्कूटर सखाराम का एक्सीडेंट डॉन बादल की गाड़ी के साथ हो जाए तो कैसा सीन होगा। ऐसा खुद ने बोला था, उसने बोला और उसके बाद यह हुआ, तो हुआ ना वो जिम्मेदार। पोपटलाल ने ऐसा बोला? पोपटलाल नरकुंडी, नष्टर लगा दिया मेरे सखाराम को। वो क्या कुछ भी बोल रहे हो? माना कि पोपट भाऊजी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर अगर पोपट भाऊजी ऐसा नहीं बोलते तो भी भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता ना। सही बात। हाँ, अब मेरे को समझ में आया कि ये पोपटलाल मीटिंग में आया क्यों नहीं। अब ये तो वही बात हो गई, चोर की दाढ़ी में ठुमका। ठुमका? ठुमका नहीं अय्यर भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, हमसे नजरें तो मिला नहीं पाएगा, इसलिए मीटिंग में आया नहीं है वो। सही बात है। पोपटलाल को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं तुम भी कुछ उपाय सोचो। हाँ, लगाइए फोन, लगाइए उसको पोपटलाल को। फोन लगाने की क्या जरूरत है? मैं भी उसको उठा के लेके आता हूँ। अरे सोडी, बैठ भाई, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया। पोपटलाल, तुमने मेरे सखाराम के बारे में ऐसा सोचा कि उसका वो डॉन की कार के साथ एक्सीडेंट हो जाए? अरे भाई भिड़े, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, तहे दिल से सॉरी, लेकिन मेरा बोलना और सखाराम का एक्सीडेंट होना सिर्फ एक संयोग है, कोइंसिडेंस। पर एक्सीडेंट होकर आत्माराम का सखाराम तो आसमान में लटक गया ना। हाँ। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि सखाराम को कैसे वापस लाए। ये कुछ सोच के आया होगा ना? हाँ भाई बताओ, क्या सोच के आए हो? अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है जेठालाल, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। सखाराम नहीं मिला भिड़े। पोपटलाल, इस वक्त हमारे लिए सिर्फ एक ही खुशखबरी हो सकती है, सखाराम का सलामत वापस आना। हाँ हाँ भिड़े, सखाराम को सही सलामत वापस लाने के लिए मैंने उपाय सोच लिया है। और ऐसा उपाय सोचा है कि वो डॉन बादल सखाराम को इज्जत के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ के जाएगा। अच्छा, बता क्या उपाय है? बताता हूँ। भाई उपाय ये है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, हमें भी इस मामले में कुछ ऐसा ही करना होगा। अरे भाई तू ये लोहा कांटा सब बाजू में रखना, जल्दी से बता उपाय क्या सोचा है तूने? हाँ, बताता हूँ चाचा जी। उपाय ये है कि जैसे बादल भाई डॉन है, उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी एक डॉन चाहिए। पोपटलाल, हम लोग किसी डॉन को थोड़ी जानते हैं भाई। सही बात है। और मैं एक डॉन को जानता हूँ। अच्छा, वो भी रिटायर हो गया है और काफी वक्त से जेल में है। हम लोगों को मिलके उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सोडी, मैं एक डॉन को जानता हूँ जो अभी भी काम कर रहा है। बाबूजी आइए जल्दी, क्या बोल चाचा जी? क्या पोपटलाल, तुम क्या बोल रहे थे? तुम किसे जानते हो? कौन है वो डॉन? भाई उस डॉन का नाम है तूफान भाई, बहुत बड़े डॉन है। तूफान भाई?
तूफान एक्सप्रेस के मालिक है? अरे नहीं 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 जेठालाल भाई, तूफान भाई का तूफान एक्सप्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो एकदम इंडिपेंडेंट अलग डॉन है और मेरे दोस्त है। तो जेठालाल जर्नलिस्ट बनने से पहले पोपटलाल डॉन के साथ काम करता था, नहीं पोपटलाल? अरे अय्यर भाई क्या कुछ भी बोल रहे हैं? हाँ अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं आप? पोपटलाल एक डॉन के साथ क्यों काम करेगा? तो क्यों नहीं कर सकता? अरे इसका नेचर ही देखो, हमेशा झगड़ा करता रहता है। वो अय्यर भाई कब झगड़ा किया मैंने आपसे? अभी ये क्या कर रहे हो? यार उसको तूफान के बारे में एक्सप्रेस करने का मौका तो दो भाई। बोलो बोलो पोपटलाल बोलो। मैंने तूफान भाई का हमारे तूफान एक्सप्रेस के लिए इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू का टाइटल था तूफान भाई का तूफान एक्सप्रेस में पहला इंटरव्यू। इंटरव्यू सुपर हिट हो गया था और उस इंटरव्यू के बाद तूफान भाई बहुत पॉपुलर हो गए और उन्होंने मुझे बुलाकर अपना आत्मीय बना लिया। और लेकिन पप्पू, तेरा ये तूफानी डॉन बादल डॉन के आगे खड़ा हो सके इतना पावरफुल है? अरे हाँ सोडी, वो बहुत बहुत पावरफुल है। एज ए सेकंड थॉट, हमको सकाराम को छुड़ाने के लिए गुंडों का मदद लेना चाहिए। ये भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉजिकली तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास रास्ता क्या है? दूसरा कुछ आ रहा ही नहीं है भाई। सही बात है। और वैसे भी हमें थोड़ा ही कोई तूफान भाई से क्राइम करवाना है। और उसकी मदद से अपने पिड़ू के सकाराम को छुड़वाना है बस। लेकिन पोपटलाल ये तूफान भाई हमारी मदद करेंगे ना? अरे करेंगे भाई भिड़े, बिल्कुल करेंगे। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था ना, तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि भाई पोपटलाल, तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई भी काम पड़े तो मुझे याद करना, ये सोचकर कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वाह। और मैं उन्हें कहूंगा ना तो वो यहाँ हमारी सोसाइटी में भी आ जाएंगे। वाह पोपट भाऊजी, भगवान करे आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू भाभी। तुम फोन लगाओ। अभी लगाता हूँ। फोन स्पीकर पे रखता हूँ, देखना मेरी आवाज सुनते ही खुशी से उछल पड़ेंगे। वाह